तो नेट इनकम, ये इनकम स्टेटमेंट के एंड पे आपको पता है कि नेट इनकम आती है, तो ये 85,000 है, इसको यहाँ पुट करें। टोटल एसेट्स जो है बैलेंस शीट की साइड, एसेट साइड का टोटल है वो 2 लाख है, ठीक है, वो आप यहाँ पुट करें। 85 को 2 लाख पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स क्या आ गया 42.5%, ठीक है। तो ये आपके पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आ गई। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये बड़ी सिंपल सी रेशो है, इसका जो फार्मूला हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। चूँकि इसको भी परसेंटेज में लिखना होता है इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो नेट प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में अपना इनकम स्टेटमेंट में से आएगा और नेट सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में से आएंगी। तो जो नेट प्रॉफिट है वो आखिरी एंट्री है इनकम स्टेटमेंट की, जो नेट सेल्स हैं वो पहली एंट्री है। तो आप दोनों वैल्यूज़ वहाँ से ले लें, 85,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 21.25 ये आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए जी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो सेल्स इनकम स्टेटमेंट की पहली एंट्री, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल है तो वहाँ से वो उठा लें। तो सेल्स है 4 लाख, टोटल एसेट्स हैं 2 लाख, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपके पास टोटल एसेट टर्नओवर क्या आ गई 2 टाइम्स, ठीक है। इट मीन्स कि योर सेल इज 2 टाइम्स योर टोटल एसेट्स, ये यानी कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने जितने एसेट्स बिजनेस में पुट किए हैं उससे डबल आपकी सेल हुई है, सही है। तो आगे आ जाए जी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये भी उसी की कैटेगरी है जो पिछली रेशो है, इसमें जस्ट आपने फिक्स्ड एसेट्स कंसिडर कर लेने हैं, यानी टोटल एसेट्स की जगह क्या आ जाएंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सेल, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो सेल्स वही है 4 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट आपकी बैलेंस शीट में जो सेकंड हेडिंग है वो नेट फिक्स्ड एसेट्स की है, वो 55,000 है, वो वहाँ से उठा लें, डिवाइड करें तो 7.27 टाइम्स। तो ये भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं उसका 7 टाइम्स तकरीबन आपने सेल की है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन रेशोज, इसमें हमने 2 रेशोज कंप्यूट करनी है, डेब्ट रेशो और टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, ठीक है। तो जो डेब्ट रेशो है पहले वो देख लेते हैं। डेब्ट रेशो का फार्मूला जो है वो आपको पता है, टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल डेट्स जो हैं ये नीचे हमने कंप्यूट किए हुए हैं, दैट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज भी बैलेंस शीट में से ले लें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बैलेंस शीट में से ले लें, दोनों फिगर वहाँ पे मौजूद हैं, वैल्यूज उठाएं। करंट लाइबिलिटीज 60,000 है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 25,000 है, ऐड अप करें 85,000 आ जाएगा। तो टोटल डेट्स आपके 85,000 आ गए। टोटल एसेट्स जो है बैलेंस शीट की एसेट्स का एसेट साइड का टोटल है वो 2 लाख है, तो डिवाइड करेंगे 85,000 को 2 लाख पे, तो आपके पास जो डेब्ट रेशियो है वो क्या आ गई 0.25, ये आपकी डेब्ट रेशियो आ गई, ठीक है। उसके बाद आ जाए टाइम इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब EBIT इनकम स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाएगा, ये दोनों वहाँ से उठा लें। EBIT 1,60,000 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 35,000 है, तो टाइम इंटरेस्ट अर्न 4.57 टाइम्स आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे जी हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या था, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन इक्विटी, और अगर इसको भी परसेंटेज में लेके आना है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है। तो आपके पास जो नेट इनकम है वो 85,000 है, टोटल कॉमन इक्विटी ये आप बैलेंस शीट में थर्ड जो सेक्शन है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का वहाँ से उठा लें, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक को कंसिडर नहीं करना। तो चूंकि हमने इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक कंसिडर नहीं था किया, 0 रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो टोटल कॉमन इक्विटी आएगी वो वही आएगी 1,15,000। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक आपको दे दिया जाए तो आपने उस स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में से प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी कि जो बचेगा वो कॉमन इक्विटी होगी, ठीक है, प्रेफर्ड निकल जाएगा बीच में से। तो चूंकि यहाँ पे है नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 1,15,000 सीधी सीधी वैल्यू उठा लेंगे। तो 85,000 को 1,15,000 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई वो 73.91% आ गई, ठीक है।
उसके बाद आगे आ जाएं, मार्केट वैल्यू रेशियोज और स्टॉक होल्डर्स वर्थ रेशियोज। अब इसके लिए आपको एडिशनल डाटा चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ रेशियोज ऐसी हैं कि वो सिर्फ बैलेंस शीट के और इनकम स्टेटमेंट के डाटा से फाइंड नहीं होती, उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं। वो एडिशनल चीज़ें क्या हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड में शो कर दी हैं। नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक इशूड आपको चाहिए होगा, वो सपोज कर लेते हैं 20,000 शेयर्स हैं। मार्केट